हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल रामनगर उत्तराखंड में मामूली बात को लेकर दंगा उठ सकता था, भड़क सकता था। आखिरी मामूली घटना क्या है और इस मामूली घटना के लिए मुझे लाइव रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ रही है। दरअसल ये घटना मेरे सामने घटी और देखिए, इस घटना में दंगा क्यों हो सकता था, इसलिए क्योंकि आजकल लोग बड़े नासमझ हो गए हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा तूल दे देते हैं। दरअसल पहले मैं आपको घटना समझाता हूं और दो समुदायों के बीच का यह मामला है और बहुत मामूली सा मामला। तो पहले आप दो समुदायों की बात छोड़ के ये देखिए, रानीखेत रोड की बात है जहां पे आस्थान दरबार होटल के बगल की बात है। वहां पे तीन लड़के एक बाइक में थे जिन्होंने बाइक खड़ी की थी और उस बाइक के ठीक पीछे एक स्कूटी लगी हुई थी। तो बाइक वालों ने स्कूटी वालों से बोला कि भाई साहब जरा स्कूटी हटा दो। अब स्कूटी वाले पी रहे थे सिगरेट। अब वो अपनी मस्ती में थे, बात कर रहे थे दो लड़के। तो उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा स्कूटी हटा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हटा रहा हूं। उसे 3 बार बोला। अब ये मैं तब आया जब वहां लड़ाई घट चुकी थी। वहां लड़ाई ये घट चुकी थी कि बाइक वाला उस स्कूटी वाले को मां बहन की गाली देकर उसकी स्कूटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन किस समुदाय का था, लेकिन ये घटना इतनी मामूली थी, लेकिन उसके बावजूद दंगा भड़कने के चांस क्यों थे। अब सुनिए, मैं लौट के आता हूं। बाइक खड़ी थी और बाइक खड़ी थी, तीन लड़के वहां बैठे हुए, उसके बाद पीछे स्कूटी और स्कूटी में लड़के सिगरेट पी रहे थे। तो बाइक वाले ने कहा भाई साहब थोड़ा स्कूटी पीछे कर लो। तो उन्होंने कहा लड़कों जो सिगरेट पी रहे थे, कह भाई ये हटा रहे हैं, अभी वो आपस में बात कर रहे थे। उन लड़कों ने दोबारा बोला हटा दो भाई, उन्हें फिर नहीं हटाई। जैसे उन्होंने कहा हटा दे भाई। तो सिगरेट वाले ने बोला भाई कैसे टौने बात कर रहा है। और जैसे उसने ये बोला अबे बोलने का ढंग क्या रख, और इसी बात में दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। देखिए, घटना बहुत मामूली थी। मामला ये रोड रेस का था, यानी कि सड़क में आपसी तनाव के कारण लड़ाई। ये दो समुदाय के बीच की लड़ाई नहीं थी कि किसी ने दूसरे को धार्मिक रूप से शब्द कहे हों, लेकिन फिर भी दंगा क्यों हो सकता था। सुनिए, अब जब वहां लड़ाई हो रही थी मैं वहां पहुंचा और उस बीच जो बाइक वाले थे वो अलग समुदाय के थे और जो स्कूटी वाले थे वो अलग समुदाय के थे, यानी दो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच ये मामला था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और वो उसको गाली दे रहे थे। अब उस बीच जब मैं वहां पहुंचा, अगर किसी ने भी ऐसा अपशब्द कहा होता जो किसी की भावना को ठेस पहुंचा सकता था तो मामला बहुत बड़ा तूल ले सकता था। क्योंकि आजकल लोग ये नहीं देखते कि यार ये गलत है या सही है, लोग ही देखते हैं कि ये मेरे समुदाय का बंदा है तो मुझे इसका साथ देना चाहिए, भले वो सही या गलत हो। और हर तरह के समुदाय के लोग इस तरह की मानसिकता के हो गए। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। अब उस मामले में जो स्कूटी वाले थे, अगर वो हाथापाई पे उतर आते, क्योंकि बदतमीजी शुरू हुई पहले बाइक वालों की ओर से। बाइक वालों ने स्कूटी वालों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उनकी स्कूटी को तोड़ने के लगभग वहां को धकेलना शुरू कर दिया। इस मामले का निपटारा आसानी से हो सकता था अगर बाइक वाले ये बोल देते और स्कूटी वालों को कि भाई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपकी स्कूटी हटा देते हैं, और ये मामला वहीं पर शांत हो जाता। लेकिन मामला था ईगो का, एटीट्यूड का, घमंड का, कि तूने ऐसे मुझसे ऊंची आवाज में क्यों बात करी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का। और यही मामला बहुत बड़ा दंगे का रूप ले सकता था। अब ये दंगे का रूप क्यों ले सकता था, अगर स्कूटी वाले जबरदस्त अगर स्कूटी वाले प्रतिरोध करते, क्योंकि स्कूटी वाले शांत हो गए। उन्होंने उस रूप में जब उनकी स्कूटी तोड़ी जा रही थी या घसीटी जा रही थी तो बाइक वालों पर उन्होंने उतना प्रतिरोध नहीं किया। अगर वो प्रतिरोध करते तो मामला बहुत बड़ा रूप ले सकता था। फिर मैंने कहा कि आजकल के लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि वो ये नहीं सोचते कि कौन बंदा सही या गलत है। वो मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं करते और उन्हें पता चलता कि ये बंदा फलाने समुदाय का है, ये बंदा उस समुदाय का है, मेरे समुदाय वाले को ये हुआ और हुआ, और उसको लेकर वहां बढ़ती भीड़ और ये मामला संभले नहीं संभलता। ऐसा ही मामला पिछले दिनों जयपुर में हुआ। मामला रोड रेस का था और ऐसे में मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी फालतू नेगेटिव खबरें छाप देते हैं, जबकि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की लाइन 2014 से पहले स्पष्ट थी कि जब भी कोई दो आपस में लड़े तो उनका समुदाय के जिक्र नहीं करना कि कौन से समुदाय के हैं, कौन सी जाति के हैं।
लेकिन हमारी वामपंथी मीडिया ने मोदी सरकार के आने के बाद जो भसड़ मचाई है मीडिया के माध्यम से, समुदाय का नाम खोलना, जातियों का नाम खोलना, जबकि ये कानूनी अपराध है, लेकिन पत्रकारिता में चलता आया। फिलहाल हम इस पत्रकारिता मूल्यों का पालन कर रहे हैं और ये वीडियो बनाने का ये माध्यम था कि मेरे सामने वो लड़ाई हो रही थी और मुझे लग रहा था, जब मैंने वहां दुकानदारों से पूछा तो दुकानदारों ने कहा कि ये मामला सिर्फ आपसी ईगो का था, बाकी कुछ नहीं। अगर स्कूटी वाले हटा देते उनके तीसरी बार कहने पर तो ये मामला वही बस शांत हो जाता। और दूसरी बात, अगर वो स्कूटी वाले, अगर बाइक वाले ये बोलते भाई हमने प्यार से बोला यार हम परेशानी हो रही है, हमें जल्दी जाना है, तुम स्कूटी नहीं हटा रहे हो, अगर वो इससे प्यार से बातें करते तो मामला वही रफा दफा हो जाता। लेकिन रोड रेज, आप जानते होंगे हमारे देश में औसतन रोड रेज 1 या 2 हत्याएं होती हैं। दिल्ली में ऐसी अक्सर खबरें सुनाई देती होंगी आपको कि उसकी गाड़ी उससे टकरा गई और रोड रेज में हत्याएं हो जाती हैं। एक ही यहां तो मामला अलग अलग समुदाय का था, फिर ये मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद ये मामला मीडिया में आता है। और चूंकि ये चुनाव का दौर है, अभी नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं और साथ में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जब भी 2 समुदाय के लड़के आपस में लड़े तो उनके बीच कूदने से पहले जांच ले कि मामला क्या है। गलती किसी की भी हो, अगर मामले में धर्म वाली बात नहीं है, संप्रदाय वाली बात नहीं है, तो वहां पे मत कूदिएगा। और देखिए वहां पे लोगों ने बड़ी समझदारी दिखाई, वहां पर लोगों ने उन लोगों को आपस में समझाया, बीच बचाव रोका। अगर वहां एक बंदा दूसरे के हाथ चढ़ देता तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं यह मामला बहुत आगे तक जा सकता था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था दिक्कत हो जाती। रामनगर में सांप्रदायिक माहौल वैसे पर शांत रहता है, इसीलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि जागरूक बनिए। 2 लोग जब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अगर मामला रोड रेस का है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की खबरों में बिल्कुल नहीं, और खासकर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में जो खबरें चलती हैं, और अगर कोई फेसबुक पर व्यक्तिगत उसका नाम लेकर इसको पीड़ित हुआ है, ये इसके साथ ही हुआ है, तो उसको तुरंत ब्लॉक मारिए, उसकी तुरंत रिपोर्ट कीजिए। तो कल देखिए कितना बड़ा मसला वहां के लोगों द्वारा समझाने पर शांत हो गया। अगर स्कूटी वाले उन बाइक वालों पर जबरदस्त प्रतिरोध करते, अगर मैं कानूनी तौर पे देखा जाए तो उन बाइक वालों ने स्कूटी वालों के साथ जो बदतमीजी की, उनकी स्कूटी को तोड़ने की कोशिश की, धकेलने की कोशिश की, उन पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज हो सकता था। वहां पे स्कूटी वाले थाने में जाके अगर रिपोर्ट दर्ज करते तो वहां पे शांति भंग का मुकदमा दर्ज हो सकता था उन लोगों पे, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद है। बातें हो रही हैं बात। और फिर मैं बाइक वालों से भी, मैं जानता हूं कि बाइक वाले कौन है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से एग्रेसिव मत होइए। आपने स्कूटी के साथ और स्कूटी वाले के साथ जो बदतमीजी कर रहे थे, कितना बड़ा हादसा को आप दावत दे रहे थे, आप खुद समझ नहीं पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दादा हो, आपके अंदर बहुत पावरफुल शक्ति हो, तो आप कुछ भी कर सकने की स्थिति में हो, इसलिए आपने बाइक को तोड़ने की कोशिश की, खदेड़ने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कुव्वत हो, लेकिन एक सभ्य नागरिक के तौर पे आप बहुत गलत कर रहे थे। और मैं बाइक स्कूटी वालों से भी कहना चाहता हूं कि जब सामने वाला बंदा 3 बार कह चुका है आपसे कि भाई स्कूटी हटा दो, और मान लीजिए कि आपको लगा कि वो अकड़ के बात कर रहा है, हटा दो, तो जब वो 2 बार आपसे कह चुका है, क्योंकि आदमी आजकल बहुत जल्दबाजी में होता है। देखिए रेड लाइट का इंतजार नहीं करता, भले ही घर में वो आराम से 10 मिनट लेट निकलेगा, पर वो सड़क में चलता है तो उसे लगता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं गंतव्य पर, और जहां वो पहुंच रहा है वहां भी भले ही वो घंटों अपना टाइम खराब कर लेगा, लेकिन सड़क पे चलते हुए उसे लगता है कि नहीं भाई, कि हमें यहां पे तुरंत चलना है। तो ये जल्दबाजी, देरी का जो चक्कर है ना, उसको भी शांत में रखिएगा। तो मैं बाइक वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं और स्कूटी वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं आप लोगों के मन में खड़बड़ाहट ना हो कि मैंने महसूस की बाद में, और आप एक दूसरे को जानते भी हैं शायद, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मामला तूल पकड़े। मामला बहुत मामूली था। फिर समझा दूं जो लाइफ से भी जुड़ रहे हैं कि बाइक वाले खड़े थे, स्कूटी ने बिल्कुल वहां पे आके खड़ी हुई, वो सिगरेट पीने लगे। बाइक वालों ने बोला कि हटा दो, स्कूटी वालों ने नहीं हटाई। 3 बार बोला तो स्कूटी वाले शायद मस्ती में पी रहे थे, उन्होंने उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा, तो बाइक वाले अकड़े, स्कूटी वालों ने अभी क्यों अकड़ रहा है, और वहीं उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन हाथापाई करना गलत था, स्कूटी को चोट पहुंचाना गलत था, क्योंकि इससे मामला बहुत बिगड़ सकता था। दरअसल 2 समुदाय वाले मामले में मामले को बड़े गंभीरता से लिया जाना चाहिए
और मैं वहां के लोगों की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को वहीं संभाला। फिलहाल रामनगर में दंगा होते होते बचा है, और ये सिर्फ रामनगर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश में है। छोटी बातें बड़ी होती हैं, और इन मामलों को जिस तरह से रामनगर के लोगों ने सुलझाया, इसी तरीके से पूरे देश में मामले सुलझाए जा सकते हैं। और मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में किस समुदाय ने खींचा, क्या किया, उन दोनों समुदाय का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम चुनाव तक तो ना कीजिएगा। और खासकर मैं वामपंथी मीडिया से ये निवेदन करना चाहता हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने के शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि लाइव आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि चुनाव के इस दौर पे ये जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो मामले बहुत बहुत बड़ा रूप ना ले पाए। फिलहाल रामनगर के लोगों को साधुवाद है कि उन्होंने छोटी सी बात को छोटा ही रहने दिया, बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन हाँ, बात बहुत आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि बातें इससे पहले भी कई राज्यों में, शहरों में बढ़ चुकी हैं, और मामले रोड रेज के होते हैं, और मीडिया उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा देता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, ताकि जागरूकता के मामले में लोग इस मामले में देखें कि जब दो समुदाय आपस में लड़ाई कर रहे हो और मामला रोड रेज का हो, तो वहां पर व्यवस्थित टांग ना घुसाएं, संभालने की कोशिश करें और वहां से निकल जाएं, और कोई भी व्यक्ति हाथापाई ना करे, और जो व्यक्ति हाथापाई करे तुरंत पुलिस उस पर एक्शन ले, ताकि मामले को बढ़ाया ना सके। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय सांप्रदायिक सौहार्द, जय देश, जय भारत।